जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। बच्चों, लूसेंट का मैं डेली क्लास लेकर के आता हूँ सुबह का साथियों 9 बजे, 9 AM में साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास। जो भी बच्चे अगर लूसेंट पढ़ के गए होंगे मेरे भाई, अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ के गए होंगे, तो देखिएगा कि बिहार पुलिस में बच्चों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया है। और नहीं तो क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। प्रश्न बच्चों यहाँ से अधिकांशतः जीके जीएस का मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली। ना कोई बच्चों क्वेश्चन में चेंजेज 1% भी नहीं देखने को मिलेगा। आप मिला लीजिएगा। और डेली बच्चों जो लूसेंट का निचोड़ लेकर के आ रहे हैं, अगर आप जुड़कर पढ़ते हैं तो बिहार पुलिस ही नहीं साथियों, भारत के सभी एग्जामों के लिए 100% बच्चों प्रश्न जो है वो लड़ेगा। तो आप हमारे साथ जीके जीएस का शानदार क्लास करना चाहते हैं तो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बच्चों टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। साथियों, क्लास को कीजिएगा, जो भी बच्चे वो पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा ताकि जितने भी प्रश्न बताएं वो सारे प्रश्न बच्चों आप क्लास से याद कर लें। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास साथियों शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्लास में कोई परेशानी आती है या कोई प्रश्न पूछना हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे ताकि मैं बच्चों आप लोगों को समस्या को समझ सकूं। समस्या कहाँ पे है, आप लोगों को कौन सी प्रश्न में दिक्कत है वो बता सकें दोस्तों। ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके चैनल के साथ साथियों जुड़ जाएं और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो साथियों, आज का इस सेशन का पहले प्रश्न से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक सभी बच्चे करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा साथियों तो डिसलाइक कर देंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में साथियों कौन सा अनाज है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो ये साथियों चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो साथियों चावल तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? अगर पूछा जाएगा साथियों कि बताइएगा सर कि उत्पादन जो है वो चावल का सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो मेरे भाई पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल साथियों। ठीक है। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर गेहूं का उत्पादन पूछ दिया जाए साथियों कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पंजाब में मेरे भाई, पंजाब में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है। क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलें, अगला ध्यान दीजिएगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मेरे भाई थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर जनवरी की बात किया जाए, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस, शहीद दिवस जो है साथियों 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला देखिएगा। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ जक्के मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर बच्चों, यहाँ पे दिलवाड़ा का मंदिर हो जाएगा, किस धर्म से संबंधित है? तो ये मेरे भाई जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, संस्थापक बच्चों, तो आप लोग क्या मारिएगा? ऋषभ देव मेरे भाई, ऋषभ देव जी जो हैं उनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछ दिया जाए आपसे तो ये हो जाएंगे महावीर स्वामी, महावीर, महावीर स्वामी बच्चों। अगर जैन धर्म की बात किया जाए साथियों तो जैन धर्म में मेरे भाई टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर, जिसमें साथियों सबसे लास्ट के जो तीर्थंकर थे, 24वां तीर्थंकर जो थे बच्चों वो महावीर स्वामी थे। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, इसलिए ऋषभ देव को संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। 24वां तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी।
और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो किए थे वो महावीर स्वामी जी किए थे जैन धर्म को लेकर के। 23वां अगर तीर्थंकर की बात किया जाए बच्चों तो पारसनाथ जी हो जाएंगे, पारसनाथ। और पारसनाथ के नाम से ही बच्चों झारखंड में एक पारस की पहाड़ी है, पारसनाथ की चोटी, ठीक है, उन पे पारसनाथ की प्रतिमाएं हैं। तो ये सब याद रखिएगा, ये बच्चों झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। अगला प्रश्न है बच्चों कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे बच्चों, भारत की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध, यह महानदी पे बनाया गया है। हीराकुंड बांध की बात किया जाए कि किस राज्य में है मेरे भाई, तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, ठीक है। ये जो हीराकुंड बांध है इसका निर्माण कब हुआ है बच्चों? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी बच्चों, प्रथम दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो था बच्चों, योजना उसके दौरान यानी उसके अंतर्गत जो है हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। यह उड़ीसा राज्य में है। महानदी को बच्चों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक अगर पूछ दिया जाए तो महानदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक बच्चों, बिहार का शोक तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बच्चों विश्व में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली अगर नदी पूछा जाए ना तो कोसी नदी हो जाती है। क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ तक। और कोसी नदी बच्चों बिहार को 2 वर्गों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में बच्चों, उत्तरी बिहार जो है कोसी नदी से हमेशा प्रभावित रहता है और यह बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्त। प्रश्न कहता है कि दिल्ली स्थित जमा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली में स्थित है बच्चों जमा मस्जिद, इसको बनवाया था किसने? तो ये शाहजहां ने बनवाया था दोस्त। किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां के पिता कौन थे? पिता अगर बात किया जाए बच्चों कि पिता कौन थे तो जहांगीर थे बच्चों। जहांगीर जो थे वो शाहजहां के पिता थे। इसकी अगर पत्नी की बात किया जाए, पत्नी दोस्तों, पत्नी कौन थी? तो मुमताज महल थी। मुमताज महल के याद में साथियों शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। क्या बनवाया था दोस्त? ताजमहल बनवाया था। कहाँ में दोस्तों? तो यह आगरा में बनवाया था। आगरा में ताजमहल को बनवाया था मुमताज महल के याद में। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था, तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहाँ पे है? तो आगरा में है दोस्तों। अगला आता है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र जो है बच्चों शांति काल का सैन्य पुरस्कार है, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है दोस्त। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। भगवान बुद्ध जो है बच्चों अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध को बच्चों बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। बौद्ध धर्म को बच्चों संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इनका जन्म अगर बात किया जाए, जन्म बच्चों तो जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में बच्चों लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है दोस्तों। और मृत्यु हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में दोस्तों, 483 बीसी में हुआ था। अगला प्रश्न, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस साथियों 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर रहेगा आप लोगों का। अगला प्रश्न आता है 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो बच्चों पानीपत हरियाणा में हुआ था। 1526 में बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध। 1556 में बच्चों पानीपत का सेकेंड युद्ध और 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? अगर हम पूछ दे बच्चों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1700 मेरे भाई
1964 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। ये बच्चों प्रथम विश्व युद्ध जो है ये आपका देखिएगा बिहार पुलिस 20 जुलाई में पूछा गया है। भगवान बुद्ध नहीं बच्चों, महात्मा गांधी से रिलेटिव प्रश्न आया था। ये बहुत सारे प्रश्न जो बच्चों हमने आपको पढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था। अगर आप हमारे साथ क्लास किए हैं ना तो प्रश्न बच्चों आपको 100% मिले होंगे। हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही बच्चों किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बच्चों तेलंगाना राज्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बच्चों उत्तराखंड बनाया गया है, उत्तराखंड बनाया गया है। बिहार से अलग करके बच्चों झारखंड और उड़ीसा बनाया गया है। तो ये सब बच्चों याद रखिएगा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? देखिए मेरे भाई, भारत के जो पश्चिमी तट है उस पे अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। अब यहाँ पे हम बच्चों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अब आ गया है बच्चों ज्योग्राफी से प्रश्न तो कुछ बता देते हैं क्योंकि ज्योग्राफी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बच्चों आपका क्या है? भारत। यहाँ पे बच्चों भारत का पूर्ण रूप से नक्शा नहीं बनेगा। तो इधर आप जानते हैं कि ईस्ट है, इधर बच्चों वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक है। तो बच्चों ये जो जगह है बच्चों, ये जो जगह है ये आपका जल से भरा हुआ है, ये जल से भरा हुआ है। ये जो जगह है वो जल से भरा है। भारत बच्चों, भारत जो है वो इधर से, भारत का जो दक्षिणी भाग है बच्चों वो हमेशा जल से घिरा हुआ है, पूरा इधर जल है बच्चों। तो जो जल है मेरे भाई, तो देखिएगा जल में इधर आपका आ जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी दोस्तों। यहाँ पे आ जाता है अरब सागर, अरब सागर। ठीक है। और जो नीचे, ये नीचे जो है बच्चों, नीचे यहाँ पे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। क्लियर है। अब देखिएगा बच्चों भारत के जो पश्चिम में है वो क्या है? अरब सागर है। पूर्व में पूछा जाएगा तो बंगाल की खाड़ी। और भारत जो है किस महासागर के शीर्ष पे स्थित है? तो हिंद महासागर के बच्चों शीर्ष पे स्थित है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और अरब सागर में ही दोस्तों, अरब सागर जो है इसी में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है बच्चों कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है बच्चों। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? तो आप लोग क्या बताइएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार बच्चों, निकोबार, अंडमान निकोबार जो है साथियों यह बंगाल की खाई में स्थित है। लक्षद्वीप जो है बच्चों इसमें द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप जो है इसमें द्वीप की संख्या 36 है बच्चों। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। तो यहाँ तक याद रहेगा बच्चों, यहाँ तक याद रहेगा। आप लोग बताइएगा ये जो पूर्वी तट है बच्चों, ये जो पूर्वी तट आपको देखने को मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी के साथ 4 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। और अरब सागर के साथ 5 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं वो जलीय सीमा बनाती है? तो भारत के ऐसे टोटल 9 राज्य हैं बच्चों जो जलीय सीमा बनाती है। कितना बनाती है? 9 राज्य बनाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। इधर से प्रश्न आएगा तो आप बता दीजिएगा। बच्चे बोलेंगे कि सर हम बता देंगे, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे क्योंकि ये सब जो प्रश्न आपको बताए ना बच्चों, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न याद रखिएगा कि भारत किस महासागर के शीर्ष पे स्थित है? तो हिंद महासागर के बच्चों शीर्ष पे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वो देखिएगा, भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? पश्चिम में बच्चों अरब सागर, अभी तो बताया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में पड़ता है बच्चों, फ्रांस में है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस को साथियों फैशन की नगरी बोला जाता है। फैशन की नगरी अगर पूछा जाए, फैशन की नगरी साथियों किसे बोला जाता है, तो पेरिस को बोला जाता है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय 1995 ईस्वी में बच्चों, ठीक है। WTO इसको बोला जाता है, विश्व व्यापार संगठन। WTO का मुख्यालय बच्चों अगर हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए तो हेड क्वार्टर हो जाता है जेनेवा में बच्चों। WTO फिर WHO बच्चों, WHO का मुख्यालय कहाँ होता है, जेनेवा में। इसकी स्थापना दोस्त, स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्थापना हो जाता है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। सभी बच्चे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। PDF आपको आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्योंकि ये सेट आज समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसने दी है, तो फ्रोबेल ने बच्चों। फ्रोबेल जो है उसने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति दिए थे। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे आगे। प्रश्न कहता है बच्चों NCERT की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में NCERT की स्थापना हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे, तो अकबर के दरबार में बच्चों। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर ने बच्चों यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, इसको बच्चों प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किया था बच्चों अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने किया था, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। 1575 ईस्वी में इलाहाबाद की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान जो था वो 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षण रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार वाद्य से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो बच्चों हॉकी खेल से है। हॉकी बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल बच्चों अगर पूछा जाए भारत का हॉकी, कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं बच्चों, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी का जादूगर बच्चों किनको कहा जाता है, जादूगर किनको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को साथियों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये जो बच्चों एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सभी नोट करते चलिएगा। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बच्चों उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होता है, उसी का कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण साथियों। अगला प्रश्न कहता है दोस्त, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान लिखे हैं। राष्ट्रगान लिया कहाँ से गया है साथियों, तो गीतांजलि से लिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साथियों नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज कब दोस्त, 1913 ईस्वी में मिला है। राष्ट्रगान है हमारा कौन सा, तो जन गण मन अधिनायक की जय है। लेकिन साथियों पूरा तो नहीं गाएंगे। इसको गाने में समय कितना लगता है बच्चों, अगर इसको अच्छे से गाया जाए लयबद्ध तो 52 सेकंड का टाइम लगता है बच्चों। 52 सेकंड से अधिक नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो 52 सेकंड से अधिक लगा दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड का समय लगता है। वो हमारा भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत कौन है, तो ये बच्चों वंदे मातरम है। इसको लिखा किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये बच्चों भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आ गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो तनोजी सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों भारत को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। राष्ट्रपिता बच्चों महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को साथियों बापू कहा जाता है। बापू क्या कहा जाता है, बापू कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। और नेताजी सबसे पहले किसने कहा था बच्चों, हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी। किसने दी थी, हिटलर ने दी थी बच्चों। क्लियर है यहाँ तक।
ये बच्चों देखिएगा 4 प्रश्न और है बच्चों लास्ट का। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत बच्चों। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? समय कितना है बच्चों? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने किया था। ये बच्चों देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो ये बच्चों हृदय से है। किससे बच्चों? हृदय से है। यहाँ पे दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। यहाँ पे हृदय से है बच्चों। हृदय में, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कोष्ठक कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक। और ये देखिएगा, ये जो सेट है बच्चों कितना था? 252 प्रश्न। 252 प्रश्न का सेट बच्चों आज टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। लिंक जो है बच्चों बायो में दिया गया है, यानी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास को पूरा जो भी बच्चे किए हैं वो बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सभी बच्चे करेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगा होगा वो डिसलाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। सगे संबंधियों तक शेयर करेंगे। और बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास तो आपको कैसा लगा और डेली का क्लास कैसा लगता है बच्चों। 100% प्रश्नों को लड़ाने की गारंटी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कीजिए बच्चों। कम क्लासेज में अधिक से अधिक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी प्रश्न पूछना हो बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी बच्चे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ बच्चों क्या कीजिए, घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों? पीडीएफ तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, आपको पीडीएफ आज बच्चों वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।